दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। तीन चार लोन जो होते हैं, मॉर्गेज भी मिलता है, अनसिक्योर भी मिलता है, सिक्योर भी मिलता है, मतलब प्रॉपर्टी अगेंस्ट भी मिलता है और बिना प्रॉपर्टी के भी मिल जाता है, स्टेटमेंट बेस पे मिल जाता है। मैं तीन चार लोन की बात करूंगा दोस्तों। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये लोन किस प्रकार होता है, ये लोन किस प्रकार होता है, ये लोन क्या होता है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा सीसी, ओडी, डीओडी और टर्म लोन क्या होता है। लोग बहुत कंफ्यूजन होता है, टर्म लोन क्या होता है, डीओडी क्या होती है, ओडी क्या होती है, सीसी क्या होती है। तो मैं इन तीनों के बारे में आज आप दोस्तों आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सीसीओ के बारे में बताऊंगा। सीसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए अगर आपने एसबीआई वगैरह में आपने अगर अकाउंट खुलाया होगा उसमें और आपका ट्रांजेक्शन वगैरह अच्छा है, आपका स्टॉक भी अच्छा वहाँ पे स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी रखा हुआ है, तो बैंक आपको देख के सारी चीजें स्टॉक देख के आपके स्टेटमेंट देख के कैश क्रेडिट देती है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स रहता है। अगर आपको 5 लाख रुपए उसमें दे दी है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए। ऐसा होता है दोस्तों, कैश क्रेडिट होता है कि अगर आपने 5 लाख रुपए के ले ली है तो अगर आप 3 लाख रुपए यूज करोगे 3 लाख का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। बाकी 2 लाख अमाउंट आपके सीसी में पड़ा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। ये होता है कैश क्रेडिट। दोस्तों कैश क्रेडिट इस पे दोनों बेस पे मिलता है, सीसी लिमिट दोनों पे मिलती है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट भी मिल जाती है और आपको स्टॉक के अगेंस्ट भी मिल जाती है, आपको स्टॉक के देख के। अगर आप 1 CR ले रहे हैं, 2 CR ले रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर ये क्या होता है, सिक्योर होती है। अगर नॉर्मल ले रहे हैं आप 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, दोस्तों ये क्या अनसिक्योर होती है, बिना बिना प्रॉपर्टी कुछ रखे ये लोन हो जाता है। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब दोस्तों ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने ये सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर होता है। लोग ज्यादातर इसको सिक्योरी बैंक, ज्यादातर बैंक जो होती है दोस्तों ये सिक्योरी देती है। सिक्योर ये देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है तो उसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप मॉर्गेज करते हो तो उसमें चाहे प्लॉट हो, चाहे डुप्लेक्स हो, चाहे हाउस हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, उसमें आपको 75% ही मिलता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको क्या होता है दोस्तों, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए फिक्स हो जाती है। मान लीजिए आपको ज्यादातर मैक्सिमम 15 साल के लिए, 10 साल के लिए होती है। तो मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए 10 साल के लिए मिल जाएंगे तो उसमें आप जितना यूज करोगे आपको उतना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अब नया आ गया, अब नया क्या हो गया है, डीओडी आ गई है। दोस्तों ज्यादातर बैंक क्या हो रही है, अब डीओडी दे रही है। डीओडी क्या होता है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ज्यादातर बैंकों ने पहले क्या ऑडी देती थी, ऑडी दे के बंद कर दिया उन्होंने, अब ये दे रही है डीओडी। तो दोस्तों डीओडी में क्या होता है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पहले क्या होता था दोस्तों, ईयरली करता था। मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ रुपए आपने लिया है, अब वो क्या होता है, मॉर्गेज होता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी देख के, आपकी कीमत है, आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, तो उसमें आपको मिल गए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ की डीओडी सेट हो गई। दोस्तों इसमें दो प्रकार की होती है। मान लीजिए 1 करोड़ की आपकी डीओडी सेट हो गई तो उसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए 10 साल के लिए, 10 साल के लिए दे दिए तो दोस्तों ये 1 करोड़ की है, 1 CR की, मान लीजिए 1 CR की है। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये ईयर मान लीजिए, ये दोस्तों ईयर मान लीजिए 1 ईयर दे दिया आपको, 1 ईयर, 2 ईयर। ये दोस्तों 1 करोड़ रुपए दिए आपको। ये मंथली क्या होता है, 10-10% ड्रॉप लाइन हो जाती है, मतलब उसी अमाउंट से क्या होता है, ड्रॉप लाइन होती जाती है। दोस्तों तो मान लीजिए आपने अगर ये ले लिया, 1 करोड़ ले लिया तो ये फर्स्ट मंथ में इतना है। दूसरे मंथ में दोस्तों ये 90 लाख की हो जाएगी। तीसरे मंथ में दोस्तों कितने की हो जाएगी, तीसरे मंथ में हो जाएगी 80 लाख की। ये डीओडी है। ड्रॉप लाइन ये क्या होता है दोस्तों, ड्रॉप होती रहती है। ये दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, सिक्योरिटी रहती है कि कोई रेसिडेंशियल प्लॉट वगैरह, या फिर आप घर दे रहे हो, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो, उसी बेस पे होती है। इसका क्या रहता है, ड्रॉप होती जाती है। दोस्तों इसी में एक और कैटेगरी आ गया। पहले क्या होता था दोस्तों कि ये रहता था, अब क्या हो गया दोस्तों कि इसमें पहले ईयरली ड्रॉप लाइन होता था। 10 साल के लिए है तो आपका 1 साल में ये ड्रॉप लाइन होता था दोस्तों, लेकिन अब क्या हो गया कि ये मंथली ड्रॉप लाइन होता है। मंथली टॉप लाइन दोस्तों ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ का लिया है, 1 करोड़ का लिया है, ये हो गया 1 करोड़ का लिया है दोस्तों। तो ये अगर ड्रॉप लाइन, एक तो होता है मंथली ड्रॉप लाइन, एक होता है ईयरली ड्रॉप लाइन। तो ये आपको मैंने ईयरली वाला बता दिया कि अगर आपने 1 करोड़ की ओडी ली है तो उसमें 10% कम होता रहेगा हर साल करके, आपकी ओडी खत्म हो जाएगी। एक मंथली होगी दोस्तों। तो मान लो अगर आपने मंथली लिया है तो ये फर्स्ट मंथ हो गया दोस्तों, आपने 1 करोड़ रुपए लिया है। इसमें क्या है, ड्रॉप लाइन मंथली आपको जैसे ईएमआई से कटती जाएगी, उसी अमाउंट से कटेगी, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भरना नहीं पड़ेगा, उसी अमाउंट से आपकी ये
और डीओडी खत्म होती है। मान लीजिए अगर आपने ये ले लिया 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ का इसमें दूसरे साल में ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, 90। दूसरे साल में 90 बचेगा। लेकिन जो ये 10 लाख रुपए दोस्तों हैं, 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 30 से। 10 लाख रुपए हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 10 लाख से अगर डिवाइड हम 12 करेंगे तो सीधा सीधा दोस्तों जो इसमें आएगा कम से कम मान लीजिए 80,000 रुपये आएगा। तो 80,000 रुपये इसमें से ड्रॉप होता रहेगा। 80 के मंथली डीओडी रहता है मंथली। तो ये क्या दोस्तों, हर महीने ये ड्रॉप होती रहेगी, हर महीने होती रहेगी, हर महीने होती रहेगी। मान लीजिए पूरा एक साल जब खत्म हो जाएगा तो आपकी डीओडी से 10 लाख रुपए खत्म हो जाएगी। कि यह मंथली ड्रॉप लाइन, आजकल सभी बैंक दोस्तों ये मंथली ड्रॉप लाइन दे रही हैं। अब ये दोस्तों दोनों ये अनसिक्योर भी मिलता है, सिक्योर भी मिलता है। और ज्यादातर ये वाले लोन क्या हो दोस्तों, सिक्योरी लोग ज्यादातर बैंकें क्या होती है, सिक्योरी दे रही। अब मैं बात करूंगा टर्म लोन के बारे में। दोस्तों टर्म लोन सिंपल है। अगर मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया है दोस्तों, तो इसकी मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया आपने 10 साल के लिए। 50 लाख का लोन लिया आपको 10 साल के लिए, तो जितनी इसकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो इसका प्रिंसिपल होगा, जो इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए इंटरेस्ट 10% है। अब ये पूरा मिला के ईएमआई आप मान लीजिए आपकी ईएमआई 40,000 रुपये मंथली आ रही है। तो दोस्तों ये क्या है, मंथली करती है आपकी। डीओडी क्या होता था दोस्तों, उसी अमाउंट से कट जाता था। लेकिन ये क्या है, आपको हर महीने अकाउंट में, जिस अकाउंट आप इन्वेस्ट लगाएंगे या फिर ईसीएस लगाएंगे जिस अकाउंट में, तो उस अकाउंट में आपको 40,000 रुपये मंथली उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी ईएमआई कटेगी। दोस्तों ये 10 साल में धीरे धीरे 10 साल में मान लीजिए 10 साल या 15 साल है, सॉरी यहाँ पे 10% था, 10 साल या ये 15 साल है। 15 साल है तो मान लीजिए ये 10% है, 15 ईयर है, 50 लाख रुपए है, तो मान लीजिए आप 50 या 40,000 रुपये ईएमआई आ रही है। तो 15 साल तक आपकी 40,000 ईएमआई आएगी दोस्तों, और आपको ईएमआई देते रहेंगे। 15 साल में आपका पूरा लोन खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये डीओडी जो होती है ड्रॉप लाइन होके ये खत्म हो जाती है। अगर आपने ड्रॉप लाइन पूरा यूज कर लिया तो मान लीजिए अगर डीओडी जो है, मान लीजिए अगर आपने पूरा 49 लाख की, आपने 50 लाख के लिए पूरा 50 लाख रुपए आपने यूज कर लिया, तो दोस्तों इसका आपको प्रिंसिपल अलग भरना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहले आपको प्रिंसिपल भरना पड़ेगा दोस्तों, फिर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपको। इसमें रहता, अब इसमें क्या रहता है दोस्तों, 50 लाख की आपने मान लीजिए ले लिया है, तो इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इसमें कटता रहेगा, दोनों कटेगा साथ में। इसमें दोस्तों पहले आपका अगर प्रिंसिपल भरोगे आप, तो जाके उसका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। अगर आपने यूज कर लिया है पूरी, तो पहले आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मान लीजिए 80-90 हजार रुपया, तो उसका इंटरेस्ट ही भर जाएगा, इंटरेस्ट ही उसका लग जाएगा। तो ये होता है सीसी, ओडी, डीओडी, और ये हो गया आपका टर्म लोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता सकूं।